देख रहे हैं राप्ती न्यूज चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार दोस्तों, राप्ती न्यूज चैनल में मैं अर्चना गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। और चैनल को में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मोदी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों के लिए 2026 किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। हरदीप पुरी से लेकर के रामदास अठावले, BL वर्मा और रवनीत सिंह बिट्टू सहित आधा दर्जन मंत्री हैं जिनका राज्यसभा का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा का एक और मौका नहीं मिला तो फिर कैबिनेट से छुट्टी हो जाएगी। 5 दिन बाद नया साल आने वाला है। 2026 दस्तक देने जा रहा है। 2026 का साल चुनाव लिहाज से काफी अहम होने वाला है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है तो संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा की 75वीं सीटों पर चुनावी घमासान होगा। ऐसे में राज्यसभा का समीकरण ही नहीं बदलेगा बल्कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के कई चेहरे भी बदल सकते हैं। मोदी सरकार में आधा दर्जन मंत्रियों का राज्यसभा का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा। इस फेहरिस्त में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, केंद्रीय जॉर्ज कुरियन, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के नाम शामिल हैं। 2026 में जिन आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है उसमें 4 BJP के सांसद हैं, एक JDU के सांसद हैं, जिसके अलावा एक रामदास अठावले हैं जो बीजेपी के समर्थन से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में पार्टी जिसे भी दोबारा मौका नहीं देगी तो उसकी फिर मोदी कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो जाएगी। अब खत्म कब कार्यकाल हो रहा है? मोदी सरकार के आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों का कार्यकाल अप्रैल, जून और नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है। इस फेहरिस्त में सबसे पहले केंद्रीय रामदास अठावले का राज्यसभा कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को खत्म हो रहा है। इसके अलावा JDU नेता और मोदी सरकार में मंत्री रामनाथ ठाकुर का राज्यसभा कार्यकाल 9 अप्रैल 2026 को पूरा हो रहा है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल 21 जून 2026 को खत्म हो रहा है। साल के आखिरी में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और BL वर्मा का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म होगा। इन दोनों सदस्यों के राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी एक और मौका देती है कि नहीं। महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटें अप्रैल 2026 में खाली हो रही हैं। इसमें शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत कई प्रमुख नेताओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति बदल गई है, जिससे शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी की संसद में वापसी काफी मुश्किल है। विधानसभा में बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है, जिसके चलते 4 सीटें बीजेपी आसानी से जीत सकती है, जबकि एक सीट एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एक अजित पवार की NCP को मिल सकती है। विपक्ष के सभी दल मिलकर एक साथ वोट करते हैं तो एक सीट उनके खाते में जा सकती है। बीजेपी रामदास अठावले को 2 बार राज्यसभा भेज चुकी है। 2024 के लोकसभा में उनकी पार्टी एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अठावले को मौका देती है कि नहीं देती है। अगर बीजेपी अठावले को राज्यसभा नहीं भेजती है तो मंत्री पद से 2026 में छुट्टी हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। 2024 राज्यसभा को 3 राज्यसभा सीटें जून में खाली हो सकती हैं, जिससे 2 सीटों बीजेपी और एक और कांग्रेस के खाते में है।
जब राज्यसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के 2 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएंगे और एक सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। ऐसे में बीजेपी क्या रवनीत सिंह बिट्टू को ये एक और मौका देगी या नहीं देगी? अगर राज्यसभा का कार्यकाल नहीं मिलता है तो फिर उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 26 जून को पूरा हो रहा है। कुरियन 2024 में राज्यसभा के सदस्य एमपी में चुने गए थे। जॉर्ज कुरियन उस सीट पर आए हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। ऐसे में जॉर्ज कुरियन को बीजेपी अगर 2026 में राज्यसभा भेजने का फैसला करती है तभी उनका मंत्री पद बचा रहेगा, नहीं तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। बिहार में 9 अप्रैल को राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और मार्च तक चुनाव होने की संभावना है। 2026 में आरजेडी के प्रेमचंद और अमरिंदरधारी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जेडीयू से जिन दोनों नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उप सभापति हैं तो रामनाथ ठाकुर मंत्री। दोनों नेता को नीतीश 2 कार्यकाल दे चुकी है। इन दोनों मंत्री नवंबर 2020 में राज्यसभा सदस्य चुने गए थे और इनका कार्यकाल 6 साल का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को पूरा हो रहा है। यूपी में 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल नवंबर 2026 तक समाप्त हो रहा है, जिसमें बीजेपी के पास 8 जबकि सपा और बसपा के पास एक राज्यसभा सीट है। 2026 में रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों में ब्रिजलाल, सीमा द्विवेदी, चंद्रप्रभा उर्फ गीता, हरदीप सिंह पुरी, रामजी, दिनेश शर्मा, नीरज शेखर, अरुण सिंह और बीएल वर्मा का नाम शामिल है। सपा से प्रोफेसर राज गोपाल यादव हैं। विधानसभा में बीजेपी की मजबूत स्थिति है, इसलिए माना जा रहा है कि वो 8 सीटें जीत सकती है, जबकि सपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा में किसे फिर एक और मौका मिलता है। राज्यसभा का कार्यकाल जिसे नहीं मिलेगा उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है।